हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन यादव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड का एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। ये यूपी बोर्ड का भी चैप्टर है इंग्लिश मीडियम में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में यूक्लिड कौन है, ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है, इसी के बारे में हमारा चर्चा रहेगा। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए इस बात का कि आज के लगभग 2300 वर्ष पहले जिस आदमी ने ज्योमेट्री के बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में बताया था कि भाई पॉइंट्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन क्या होते हैं, सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, इसके बारे में। तो आज इसी के बारे में हमारा पहला लेक्चर होगा, यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है ना दोस्त? तो आइए यूक्लिड ज्योमेट्री का हम आगे बात करते हैं कि यूक्लिड ज्योमेट्री का कहाँ एडवांटेज है, किस किस टॉपिक में इसका वेटेज रहता है। जैसे कि आप लोग ग्रेड 6 में पढ़े होंगे, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी में आपको बताया गया होगा क्लास 6 में, और प्रैक्टिस ज्योमेट्री 7 में, और इसका 2D 3D एनिमेशन से भी आपको बताए गए होंगे। तो दोस्तों, आइए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे हैं यूक्लिड भाई साहब, इन्होंने ही इस यूक्लिड ज्योमेट्री का मतलब इसमें कुछ अपना राय रखे हुए थे, और इनको कहते हैं भाई यूक्लिड। ये कौन है? यूक्लिड भाई साहब हैं। और इन्होंने कुछ ज्योमेट्री में अपना कुछ डेफिनेशन दिए थे, और इसी डेफिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इन्होंने क्या बताया कि ज्योमेट्रिक क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप क्या होते हैं, 2D फिगर क्या होते हैं, 3D फिगर क्या होते हैं, इसके बारे में। जैसे कि ये स्लाइड पे आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये सोफ़ा लगा हुआ है, और ये भी एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल शेप है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ना, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये ज्योमेट्रिकल शेप है। ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है, स्क्वायर शेप है। ये टीवी भी क्या है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है, LED टीवी। और ये अलमीरा जो लगा हुआ है, ये भी एक प्रकार का क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप है। तो ज्योमेट्री क्या होता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। और जैसे कि मान लीजिए ये पूरा अर्थ है, और ये अर्थ पे ये जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का, ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है कि नहीं दोस्तों? तो यहीं से ज्योमेट्री का पता चलता है कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री तो जियो का मीन्स होता है, जियोग्राफी को अगर हम तोड़े, ज्योमेट्री को अगर तोड़े तो जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्रिया शब्द ये ग्रीक का भाषा है जिसका नाम है मेजर। तो अर्थ का मेजर मतलब कि अर्थ का मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो उसी को हम लोग ज्योमेट्री में अध्ययन करते हैं। द अर्ली टाइम देयर वाज अ नीड ऑफ मेजरिंग लैंड, दिस इज नोन एज द ज्योमेट्री। तो दोस्तों, अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि बहुत पुराने समय की बात है, ये हड़प्पा सभ्यता का कुछ फोटो दिया गया है आपको। और हड़प्पा सभ्यता में ये जो शेप बने थे, ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर ही हैं। और जैसे मान लीजिए दोस्त, अगर हम आपको और दिखाएं ज्योमेट्रिकल शेप, तो ये कॉइन है, ये जो बना हुआ है फिगर, ये भी ज्योमेट्रिकल शेप है। और ये जो टेम्पल बने हैं पुराने मंदिर वगैरह, ये भी ज्योमेट्रिकल शेप के तहत बने हैं। अब आगे आप देख रहे हैं कि ये भी ज्योमेट्रिकल, सब ये ज्योमेट्रिकल शेप है जो पहले के ज़माने में बने हुए थे। ये भी ज्योमेट्रिकल शेप है, ये जो प्रिज्मनुमा फिगर बना हुआ है। और ये आपका यहाँ से हम लोग ज्योमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये थेल्स भाई साहब हैं जिनका जन्म लगभग 624 BC से लेकर 546 BC तक, ये थेल्स नाम है इनका। और ये एक बेहतरीन मैथमेटिशियन थे अपने ज़माने में। लगभग आप यहीं से कल्पना कर लीजिए कि लगभग आज से 2600 या 2500 वर्ष पहले ये मैथमेटिशियन हुए थे। उन्हीं के समय में, उन्हीं के समकालीन ये भी थे जिनका नाम है पाइथागोरस। 570 BC में इनका भी जन्म हुआ था। और ये हैं भाई साहब यूक्लिड भाई साहब, जिन्होंने यूक्लिड ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बताया। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये तीनों जो मैथमेटिशियन हैं बहुत पुराने हैं। और जैसे कि आप आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे, ये हमारे आर्यभट्ट साहब हैं, ये ब्रह्मगुप्त हैं, और ये भास्कर जी हैं। ये सब मैथमेटिशियन हैं दोस्तों, और इन सब का नाम आप लोग पहले से जानते होंगे। अब इसमें यह है कि ज्योमेट्री में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, 2D फिगर क्या होते हैं इसके बारे में, ज्योमेट्रिकल
is geometry is the branch of mathematics that deal the shape, angle, dimension, size and various things that everyday life. जैसे आप लोग ट्रायंगल का नाम सुने हैं, रेक्टेंगल का नाम सुने हैं, सर्कल का नाम सुने हैं, ऑक्टागन का, स्क्वायर का, पेंटागन का, हेक्सागन का, सेमी सर्कल का, ये सब ज्योमेट्रिकल का शेप हैं जिसको हम लोग कहते हैं 2D शेप। 2D का मतलब जिसमें केवल लेंथ हो और ब्रेथ हो, लंबाई और चौड़ाई हो। और ये 3D शेप है दोस्तों, इससे भी आप लोग रूबरू होंगे कि क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूबाइड क्या होते हैं, कोन क्या होते हैं, सिलेंडर क्या होते हैं और स्फीयर क्या होते हैं और प्रिज्म क्या होते हैं। ये सब हम लोग स्टडी करते हैं अंडर द ज्योमेट्री। तो ये दोस्त अगर ये आपको समझ में आ गया तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप आ जाइए। तो प्लेन ज्योमेट्री क्या होता है, तो प्लेन ज्योमेट्री के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होते हैं। इन प्लेन ज्योमेट्री 2D शेप सच अ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल आर स्टडी। तो उसको हम लोग प्लेन ज्योमेट्री में अध्ययन करते हैं और इसी को यूक्लिड ज्योमेट्री भी बोलते हैं। जैसे कि आपका सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, हेप्टागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, ये सब क्या हैं 2D शेप में अध्ययन किए जाते हैं इसका। ठीक है दोस्त, आगे आइए। तो यूक्लिड ज्योमेट्री या यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होता है, हम अभी आपको बताएं। द यूक्लिडियन ज्योमेट्री वी स्टडी द प्लेन एंड सॉलिड फिगर बेस्ड ऑन एक्सियम एंड थ्योरम्स। इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। मतलब एक लाइन में अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ अ प्लेन फिगर इज नोन एज द यूक्लिड ज्योमेट्री। तो दोस्तों अगले स्लाइड पे हम बात करेंगे। जैसे ये भाई साहब हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यही हैं यूक्लिड, और इन्होंने ही यूक्लिड ज्योमेट्री का बेसिक बातों को बताया था। और ये इनका एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में ये यूक्लिड भाई साहब ने अपना पॉइंट्स रखा हुआ था। तो दोस्तों इनके किताब के बारे में ज़्यादा हमको अध्ययन नहीं करना है। और ये इजिप्ट के निवासी थे और ये ग्रीक के मैथमेटिशियन थे और ये टीचर भी थे अपने ज़माने में। ठीक है ना। तो दोस्तों अब आगे आइए। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ा सा आप इंतज़ार करें दोस्तों। एक सेकंड। अब पॉइंट नंबर हम स्लाइड पे हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 20 पे। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, अब थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। थोड़ा सा धैर्य रखना है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अब आगे हम लोग बात करेंगे यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में। इन्होंने कौन कौन सा छोटा पॉइंट पे अपना बात रखा था उसी के बारे में। जैसे देखो यार, ये चैप्टर ही बहुत आसान है। दूसरा चीज़ की आप ये कल्पना करिए कि आज से लगभग 2300 वर्ष पहले जब लोग ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में नहीं जानते थे तो उस समय ये बात कितना अहम रखता है। जैसा कि यूक्लिड ने बताया था कि पॉइंट्स के बारे में, उसने बताया कि पॉइंट क्या होते हैं। तो यूक्लिड ने बताया कि भाई अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट के बारे में इन्होंने पहला चीज़ बताया कि ये पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट है। दूसरा इन्होंने बात बताया कि ए लाइन इज द ब्रेथलेस लेंथ। और तीसरा बात इन्होंने बताया द इंड्स ऑफ लाइन आर अ पॉइंट। एंड चौथा बात इन्होंने बताया द स्ट्रेट लाइन इज द लाइन विच लाई इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन
itself। और छठवां बात इन्होंने, अभी हम सब बातों पे एक एक बातों पे डिस्कस करेंगे और ये सब बातें इन्होंने छोटा छोटा करके बताया था। अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। तो इन सब बातों को यूक्लिड ने बताया। इसके बाद से दोस्त, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि पॉइंट के बारे में यूक्लिड महोदय ने क्या बताया कि पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, एक ऐसा बिंदु जिसका पार्ट नहीं किया जा सकता, पॉइंट का पार्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा इन्होंने बताया कि लाइन के बारे में, लाइन इज द ब्रेथलेस लेंथ। ये अगर ये लाइन है, अगर ये लाइन है तो इस लाइन का ब्रेथ नहीं होगा, ये इसका लेंथ तो होगा लेकिन इसका ब्रेथ नहीं होगा, चौड़ाई नहीं होगा। और द एंड ऑफ लाइन आर अ पॉइंट, अगर दो पॉइंट, अगर कोई लाइन है तो इस पॉइंट का जो एंडिंग पॉइंट होगा वह एक क्या होगा, पॉइंट होगा। लाइन का जो एंड होगा वह किससे खत्म होगा, पॉइंट से। अब बात है कि सरफेस क्या होते हैं, तो सरफेस के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो दोस्तों आगे आइए, तो ये क्या है, ये 3D सरफेस के बारे में हम बात करेंगे। ये सरफेस है, जैसे ये मान लीजिए ये अगर कोई प्लेन चीज़ है तो ये उसका सरफेस हो जाएगा, ये उसका सरफेस हो जाएगा। अगर कोई पेपर आप ले लीजिए तो ये सरफेस हो जाएगा। और सरफेस किससे ख़त्म होगा, लाइन से ख़त्म होंगे। ये लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे द समरी ऑफ द चैप्टर क्या है। पॉइंट के बारे में, पॉइंट हैज, पॉइंट, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, पॉइंट का कोई पार्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरा लाइन इज द ब्रेथलेस लेंथ, लाइन क्या है, एक ब्रेथलेस लेंथ है। दूसरा द एंड ऑफ द लाइन आर अ पॉइंट, ये सब बात आप जानते हैं कि पॉइंट का जो एंड होता है और जो लाइन का जो एंडिंग पॉइंट होता है वह पॉइंटों पे ख़त्म होते हैं। दूसरा सरफेस क्या होते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ अगर हम ऐसे फोल्ड करें और कोई पेपर ले लीजिए, पेपर को ऐसे आप जब फोल्ड करेंगे तो उसके आसपास के जो एरिया बनेंगे उसको हम लोग सरफेस कहते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे कि अब इसके सवालों पे बात करेंगे कि सवाल क्या होते हैं, ठीक है। और अगला चैप्टर हम लोग, इसका अगला लेक्चर आपको जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। और सब्सक्राइब करके जो लड़के यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, CBSE बोर्ड में जो मैथ पढ़ना चाहते हैं, वह इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।